Hello students, myself Tripti Arora, English faculty, Resonance PCCP. So today we are here to know about our next chapter from the book Beehive, that is chapter number 3, The Little Girl. तो इस चैप्टर में हम एक छोटी सी बच्ची के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके इमोशंस जो हैं वो कितने रेलेवेंट है उसकी सिचुएशन से, और वो क्या क्या फील कर पा रही है अपने आसपास लोगों के लिए, उसकी फैमिली मेंबर्स के लिए, उसके नेबर्स के लिए, और वो क्या डिज़ायर करती है उसकी लाइफ में, कैसे इमोशंस होने चाहिए, कैसे लोग होने चाहिए। तो वो आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे जब आप इसकी स्टोरी पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें दिया हुआ है बिफोर यू रीड, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर? परहैप्स you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. क्या होता था ना, बचपन में हमें बहुत डांट पड़ी है किसी ना किसी चीज के लिए, बट वो डांट में भी हम समझ जाते थे कि कहीं ना कहीं हमें, मतलब बचपन में तो हम नहीं समझ पाते थे, लेकिन अब जब हमारे पेरेंट्स हमें कुछ चीज़ों के लिए रोकते हैं, हमें बोलते हैं ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाइए, उसके बाद उनकी एक लाइन आती है कि पढ़ लीजिए बाद में चलाइए, तो वहाँ पर हम उनका कंसर्न समझ पा रहे हैं कि वो हमें क्यों इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं। लेट नाइट बाहर से आने के लिए या बाहर जाने के लिए परमिशन नहीं दे रहे, ये वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहे, बट उनके हार्ट में आपके लिए एक ऑफ कोर्स सॉफ्ट कॉर्नर है, आप उनके बच्चे हैं। So all the sons and daughters, they believe, what do they believe? That our parents are curtailing us from certain things. जो राइट्स हैं हमारे वो तो हमें मिल ही नहीं पा रहे, बट क्या आपने कभी जाना कि वो इस बारे में क्या फील करते हैं? शायद अब आप जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं वैसे वैसे आप समझ पा रहे हैं कि भाई क्यों हमारे पेरेंट्स हमें रोकने की कोशिश करते हैं, क्यों वो कुछ चीज़ों के लिए या कुछ फ्रेंड्स से हमें दूर रहने के लिए बोलते हैं। तो ग्रोइंग एज जो है वो हमें बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस करा देती है। This is story about a little girl whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every heart. तो एक छोटी सी बच्ची है, उसके पापा से वो बहुत डरती है, लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है उस बच्ची के साथ, वो समझने लगती है कि मेरे पापा जो कर रहे थे मेरे लिए वो क्यों कर रहे थे, और फिर उसकी जो फीलिंग्स है, जो डर है उसके माइंड में, वो हट जाता है और वो सडनली बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट या हम बोले बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल फीलिंग जो है अपने फादर के लिए ग्रो करना स्टार्ट करती है। तो देखते हैं क्या हुआ इस चैप्टर में। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उस छोटी सी बच्ची के लिए जो उसके पिता थे, उसके जो फादर थे, वो एक फिगर थे जिनसे वो बहुत डरती थी और उन्हें अवॉइड करना पसंद करती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। रोज सुबह वो काम पे जाने से पहले इस बच्ची के रूम में आते थे, ऑफिस जाने से पहले, और इसे कैजुअल सी किस देकर जाते थे, गुड मॉर्निंग वाली। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। और जब उसके फादर से किस करने आते थे तो उसके रिस्पॉन्स में वो बच्ची क्या रिप्लाई देती थी? गुड बाय, बिकॉज ही वॉज लीविंग फॉर वर्क। एंड ओह, देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और वो बच्ची जो है जब उसके फादर उसे किस देकर चले जाते हैं तो उसके बाद जैसे जैसे उनके जाने की आवाज़, उसके बाद वो कैरेज में बैठते हैं, उसकी आवाज़ जो है वो दूर होने लगती है, फिर थोड़ा और दूर होती है। तो जैसे जैसे आवाज़ दूर होती है वैसे वैसे उसका हार्ट जो है वो काम होने लगता है, रिलैक्स होने लगता है। यानी कि यहाँ हम क्या समझ रहे हैं कि जैसे उसके फादर उसके पास आते थे वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती थी, बहुत ही ज़्यादा घबराने लगती थी, और जैसे ही उसके फादर जाने लगते थे तो वो बहुत रिलीफ फील करती थी, काम डाउन हो जाती थी। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. और जब इवनिंग में वो आते थे अपने ऑफिस से वापस, तो ये बच्ची जो है ये स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी और उनकी लाउड वॉइस जो है वो सुनती थी, जो कि पूरे हॉल में आती रहती थी। Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet?
Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. तो ये वो रोज ही आकर पूछा करते थे. क्या पूछते थे? Bring my tea into the drawing room. मेरे लिए मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आइए. क्या अभी तक पेपर नहीं आया? पेपर here refers to the newspaper, children. Mother, go and see if my papers out there. जाकर देखिए कि मेरे पेपर्स जो हैं वो बाहर तो लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर आता है न्यूज़पेपर वाला वो थ्रो करके चला जाता है बाहर ही. तो वो अपनी मदर को यानी इस बच्ची की ग्रैंड मदर को ये बोल रहे हैं कि आप बाहर जाइए और देख कर आइए मेरा पेपर वहाँ है या नहीं है. तो यहाँ से हम ले सकते हैं इनका बहुत डोमिनेटिंग नेचर था और इसीलिए ये बच्ची शायद इनसे बहुत डरती थी. So he asked his mother to go out and check if the newspaper was lying there and bring me my slippers. And then he asked to take off his shoes, formal shoes, और मेरे को slippers चाहिए. So bring my slippers. Kezia mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boots. तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? उनकी मदर कहती थी केजिया, ये छोटी सी बच्ची का नाम है, लिटिल गर्ल का नाम है. सो शी वुड कॉल हर एंड से, इफ यू आर अ गुड गर्ल, अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो तुम नीचे आओगी, डाउनस्टेयर्स आओ एंड टेक ऑफ योर फादर्स बूट्स, और अपने फादर के शूज जो है वो टेक ऑफ कर दो, बिकॉज दे फील लाइक ही हैड अ बॉसी नेचर. सो ही वाज बॉसिंग अराउंड, ही वाज ऑर्डरिंग अराउंड थिंग्स कि मेरे को न्यूज़पेपर भी चाहिए, चाय भी चाहिए, स्लीपर्स भी चाहिए. तो उसकी मदर बोलती है कि नीचे आओ और अपने पापा के बूट्स टेक ऑफ कर दो, हटा दो, रिमूव कर दो. Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall, and pushes open the drawing room door. So slowly the girl would slip down. Slip down का मतलब है come down. वो बहुत धीरे 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 नीचे आती है स्टेयर से. More slowly across the hall, और जैसे ही नीचे पहुंचती है तो हॉल में भी और ज्यादा धीरे चलने लगती है. And push open the drawing room door, और ड्राइंग रूम का डोर जो है वो ओपन करती है. By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और जैसे ही वो ड्राइंग रूम का डोर ओपन करती है, इस टाइम तक उनके फादर, इस केजिया के फादर ने स्पेक्टिकल्स लगा लिए होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा स्टेयरिंग वे में, उसको डरा देने वाले वे में उस बच्ची की तरफ देख रहे होते हैं. और वो जो लुक था वो उस बच्ची के लिए बहुत ही टेरिफाइंग था, वो बहुत डर जाती थी अपने फादर को ऐसे देखकर. ओके, देन well Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. तो उसके फादर जो हैं वो वापस से उसे बोलते हैं कि आओ जल्दी से ये बूट्स निकालो और इन्हें बाहर रखाओ. Have you been a good girl today? Being a good girl means did you like ask your mother for some, if she needed some help? क्या आपने अपनी ग्रैंड मदर की हेल्प करी? क्या आप एक अच्छी बच्ची की तरह बिहेव कर रही थी आज घर में? तो ये उनके फादर जो है उस छोटी सी बच्ची से पूछते हैं. I don't know father. तो वो यहाँ पर थोड़ा सा स्टैमर करती हैं, थोड़ा सा अटक जाती हैं. not because she used to stammer, उसको आदत नहीं थी, बट जब हम किसी भी बहुत ही नर्वस सिचुएशन में होते हैं, बहुत ही ज्यादा एंग्शियस फील कर रहे होते हैं किसी के सामने, तो हम वहां पर ऐसे स्टैमरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, रुकना स्टार्ट कर देते हैं वर्ड्स के बीच में. So you don't know, if you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. तो यहाँ उसके फादर उसको काम डाउन करने की जगह और डराने लगते हैं. क्या बोलते हैं? यू डोंट नो, उसकी कॉपी करके बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता. इफ यू स्टटर लाइक दैट, अगर तुम इसी तरह से स्टार्ट करोगी, स्टैमरिंग मतलब रुक रुक के बोलोगी, तो मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा. She never stuttered with other people, और क्लियरली लिखा है कि वो दूसरों के साथ कभी भी स्टटर नहीं करती थी. Had quite given it up, और अब उसने स्टटरिंग करना बंद कर दिया था. अब वो किसी के सामने पहले या नहीं करती होगी जब वो छोटी थी, बट अब उसने जैसे वो बड़ी हुई तो दूसरों के सामने वो स्टैमरिंग नहीं करती थी. बट ओनली विथ फादर, सिर्फ फादर के सामने उसकी स्टैमरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती थी. Why? Reason भी लिखा है, because then she was trying so hard to say the words properly.
बाकियों के सामने होता है ना, बच्चे जो होते हैं वो फैमिली से बहुत कंफर्टेबल होते हैं, बट कोई गेस्ट आ जाता है या बच्चे बाहर जाते हैं तो वहां पे इतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं वो मोस्टली एल्डर्स के साथ, तो वो कभी कभी छुपने की कोशिश करते हैं, दे स्पीक लेस, दे बिकम शाय। ओके, तो ये बच्ची जो थी ये बाकियों के साथ तो बहुत अच्छे से बोलती थी, अपनी मदर, ग्रैंड मदर, इनके घर में कुक भी है तो उनसे भी ये बहुत अच्छे से बात करती थी। बट जब फादर की बारी आती थी, जब फादर को उससे बात करनी होती थी तो वो स्टैमरिंग करने लगती थी। अब क्यों करती थी? क्योंकि उसको वर्ड्स जो है वो बनाने पड़ते थे, उसके माइंड में से आंसर्स ऑटोमेटिकली नहीं आते थे। ठीक है, उसको अपने फादर के सामने आंसर्स बनाने पड़ते थे कि मुझे ऐसी बात करनी है, ऐसे, क्योंकि एक एक वर्ड जो है वो बोलने में बहुत ज्यादा अपने फादर से डरती थी। What's the matter? What are you looking so wretched about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. तो इसके फादर जो है ये और ज्यादा मतलब लाउडली बहुत ज्यादा बात करते हैं, तो ये बच्ची और ज्यादा डर जाती है। What's the matter? वो पूछते हैं प्रॉब्लम क्या है, क्या बात है? What are you looking so wretched about? Wretched का मतलब होता है unhappy और sad feeling। तो तुम इतना अनहैप्पी क्यों दिख रही हो? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड, मैं सोचता हूं कि काश आपने इस बच्ची को समझाया होता, सिखाया होता, नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। ब्रिंक का मतलब क्या होता है? एज किसी चीज का, बिल्कुल किनारे पर। तो सुसाइड के किनारे पर ना दिखे, ऐसा ना दिखे कि बस अब ये जाकर सुसाइड करने वाली है, ऐसा हमें फेस किसी के सामने नहीं बनाना होता। तो ये फादर जो है ये अपनी मदर को यानी केजिया की ग्रैंड मदर को बोल रहे हैं कि काश आपने इसको सिखाया होता कि हर टाइम सिर्फ मैं सुसाइड करने जा रही हूँ वैसा वाला फेस लेकर मेरे सामने अपीयर ना हो। Here Kezia, carry my teacup back to the table carefully. जाओ ये टी कप पकड़ो और ये ले जाकर टेबल पे रख दो बहुत ही ज्यादा ध्यान से। He was so big. अब ये जो डिस्क्रिप्शन है ये वो बच्ची अपने अकॉर्डिंग देती है, क्योंकि छोटे बच्चे क्या होते हैं, छोटे बच्चे तो बहुत ही ज्यादा उनके हैंड्स भी छोटे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और उनके लेग्स भी, उनकी फिंगर्स भी बहुत छोटी छोटी होती हैं। तो उस बच्ची के लिए उसके जो फादर थे वो बहुत ही ज्यादा क्या थे, बिग थे। His hands and his neck, especially his mouth when he yawned. तो वो बोल रही है कि मेरे पापा के हाथ भी बहुत बड़े थे और नेक भी बहुत बड़ी थी और माउथ तो और ज्यादा बड़ा था, और वो स्पेशली कब दिखता था, जब वो बड़ा सा यॉर्निंग करते थे। Thinking about him alone was like thinking about a giant. वो क्या बोलती है छोटी सी बच्ची कि अगर मैं मेरे पापा के बारे में सोच लूं तो ऐसा लगता है मैं किसी बहुत ही बड़े से क्रीचर के बारे में या किसी बहुत ही बड़ी सी चीज के बारे में सोच रही हूं। So on Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. तो संडे का दिन था, पापा भी फ्री थे, मम्मी भी फ्री थी, तो ग्रैंडमा ने बोला कि जाओ नीचे ड्राइंग रूम में जाओ, वहां पर तुम्हारे पापा मम्मी बैठे हैं और वहां पर जाकर उनसे नाइस अच्छी सी चिट चैट करो। तो बेसिकली ग्रैंड मदर क्या चाहती थी कि उस बच्ची की थोड़ी सी बॉन्डिंग जो है वो अच्छी हो जाए, क्योंकि ग्रैंड मदर्स मोस्टली हम क्या होते हैं अपने ग्रैंड फादर्स, ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत अटैच्ड होते हैं, और कभी कभी इतना अटैच्ड हम अपने पेरेंट्स से नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स तो कभी कभी वर्क पे मतलब रोज ही वर्क पे चले जाते हैं, बट ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो हमारा ध्यान रखते हैं, हमें खाना टाइम पर देते हैं, हमारी फीलिंग्स समझते हैं। तो शायद इस छोटी सी बच्ची ने अपनी ग्रैंड मदर को अपने फादर के लिए या मदर के लिए बोला होगा कि शी इज नॉट सो वेल कनेक्टेड टू देम एंड दे डोंट गेट अलॉन्ग वेरी क्विकली और ईजिली। तो इसकी ग्रैंड मदर जो है वो इस बच्ची को क्या समझा रही है कि जाओ नीचे और अपने मदर फादर के साथ अच्छी सी चिट चैट करो, बात करो। But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. मम्मी जो थी वो हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी और जो पापा थे वो हमेशा सोफे पर लेटे रहते थे। Stretched out मतलब he was always laying down, stretching on the sofa. His handkerchief on his face, हैंकरचीफ से फेस ढक लेते थे ताकि जो लाइट है ब्राइट डे की वो ना आए उनके फेस पर।
his feet on one of his best cushions. उनका एक पैर उनके सबसे फ्लफी, सबसे सॉफ्ट कुशन पे होता था. Sleeping soundly and snoring. तो बहुत आवाज करके और स्नोरिंग, स्नोरे होते हैं जो नींद के टाइम पर हमारी आवाज निकलती है, जिसको हम हिंदी में खराटे बोलते हैं. तो वो ऐसे ही बहुत साउंडली स्लीप के साथ सो जाते थे. So like this she used to see. मम्मी हमेशा एक सोफा पे बैठ के पढ़ती रहती थी और पापा जो थे वो सोफे पर सो रहे होते थे. उनका फेस जो है वो हैंकरचिफ से कवर्ड है. एक कुशन जो है उन्होंने रखा हुआ है और एक पे उन्होंने लेग रखकर आराम से वो सो रहे हैं. तो ये बच्ची बेचारी किससे बात करेगी नीचे आकर? मदर भी रीड कर रही है, फादर भी सो रहे हैं, तो ग्रैंड मदर ने बोला बॉन्डिंग करो, बट किससे करेगी? सो दिस वाज द सिनेरियो दैट वेंट ऑन इन हर हाउस. So the little girl always found her mother reading and father stretched out on the sofa. ठीक है? Then she sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. तो ये बच्ची बेचारी एक छोटा सा स्टूल लेती है और वहीं पर ही बैठ जाती है, बिल्कुल स्टिल होकर बैठ जाती है और देखती रहती है अपने पापा को सोते हुए. एंड कब तक देखती रहती है? जब तक कि वो खुद उठ नहीं जाते और स्ट्रेच नहीं करते. स्ट्रेच होता है जब हम अपने हैंड्स और लेग्स को, लाइक व्हेन वी वेक अप फ्रॉम स्लीप, तो हम अपने हैंड्स और लेग्स को थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं, बॉडी को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए. तो वो उठकर थोड़ा सा खुद को स्ट्रेच करते हैं और फिर टाइम पूछते हैं. देन लुक एट हर, और फिर उसके बाद उस बच्ची को देखते हैं बैठे हुए. डोंट स्टेयर सो केजिया, ऐसे मत देखो मुझे बैठकर केजिया. यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक छोटा सा ब्राउन सा आउल जैसा दिख रही हो. आउल कैसा होता है? वो ट्रे के होल में बैठ जाता है और कॉन्टिन्यूसली अपना आईज ऐसा बिग बिग ओपन करके हर जगह पर देखता रहता है व्हाट्स गोइंग ऑन. तो उसके फादर बोलते हैं कि तुम एक छोटा सा ब्राउन सा आउल दिख रही हो. One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week, and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of the beautiful pieces of yellow silk. तो एक दिन वो इंडोर्स ही थी, मतलब वो घर में ही थी पूरा दिन, क्योंकि उसको कोल्ड हो गया था, सर्दी हो गई थी बहुत ज्यादा. तो उनकी ग्रैंडमदर ने उनको बताया कि पापा का बर्थडे है नेक्स्ट वीक और एज अ गिफ्ट जो है वो उनको एक पिन कुशन दे सकती है, क्योंकि हमने देखा कि फादर जो लेग्स में सबसे सॉफ्ट कुशन रख के सोते हैं. तो इन्होंने बोला कि तुम भी फादर को एक पिन कुशन दो, और वो किससे बनाओ तुम? येलो सिल्क के क्लोथ से, ताकि वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट लगे और उनको लेने में वो मतलब जब वो सो रहे हो तो उनको लेग्स रखने में उस पर काफी ज्यादा रेस्ट मिले. तो ये सजेशन ग्रैंडमदर ने उस लिटिल गर्ल को दिया. ठीक है. Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. तो बहुत ही ज्यादा लेबरस मतलब बहुत ही ज्यादा मेहनत से वो बच्ची बेचारी डबल कॉटन से लिटिल गर्ल स्टिच द 3 साइड, उसने तीनों साइड तो स्टिच कर दिया, एक साइड ओपन रखा ताकि वो उसमें स्टफिंग कर पाए कॉटन वगैरह की. बट व्हाट टू फिल इट विद, उसको क्या पता वो बेचारी किससे फिल करे? That was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. तो grandmother जो थी वो मतलब बाहर गार्डन में घूम रही थी. तो फिर इस बच्ची ने क्या किया? And she wandered into the mother's bedroom to look for scraps. और फिर ये मदर के बेडरूम में चली गई, है ना, और वहां से स्क्रेप्स क्या होता है? जो भी हम बोले रफ पेपर्स या अनयूज्ड पेपर्स जो होते हैं वो ढूंढने, जो भी उसको वहां पर नॉट सो यूजफुल चीज दिखेगी, चाहे वो क्लॉथ हो, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो पेपर्स हो, कुछ भी हो, वो वहां से स्क्रेप्स ले आएगी. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper. और उसको बेड साइड टेबल पे बहुत सारा मतलब एक पाइल मिला पूरा शीट्स का. ठीक है. तो वो बहुत फाइन पेपर्स थे, बहुत अच्छे पेपर्स थे. Gathered them up, उसने उस सारे पेपर्स ले लिए. Tore them into tiny pieces. तो वो पूरा पाइल जो था, वो बंडल जो था पेपर्स का, वो उठा के ले आई, उसको फाड़ दिया छोटे छोटे टुकड़ों में. And stuffed her case, then
स्यूड अप द फोर्थ साइड, और फिर जितना भी कॉटन भरा था उसके ऊपर उसने रिमेनिंग पेज भर दिए, और सारे पेज भरने के बाद उसको फोर्थ साइड से भी स्यू कर दिया बिल्कुल. दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस. ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाना, एंग्री. हम बोल सकते हैं एंग्री प्रोटेस्ट. ह्यू एंड क्राई मीन्स एंग्री प्रोटेस्ट, बहुत ही ज्यादा जैसे घर में धमाका हो गया हो, ऐसा कुछ सीन बन गया था. दैट नाइट वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस. बहुत ही ज्यादा मतलब लड़ाई, एंग्री वाला, और बहुत हंगामा हो गया था उस दिन घर में. क्यों? फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट. तो उनको स्पीच देना था जो कि पोर्ट अथॉरिटी पे था. बेसिकली वो पेपर्स जो थे वो उनके ऑफिशियल पेपर्स थे जो कि मिल नहीं रहे थे. रूम्स वर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चन. सारे रूम्स को सर्च किया गया, सर्वेंट्स को क्वेश्चन किया गया, भाई पेपर्स कहाँ गए, तुम लोग सफाई करने डस्टिंग करने गए होगे तो पेपर्स होंगे वहां. फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और उसकी जो मदर है वो केजिया के रूम में जाती हैं एंड उससे क्वेश्चन पूछती है. केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम. मैं ऐसा मानती हूँ कि तुमने कोई पाइल ऑफ पेपर तो नहीं देखा है ना मेरे रूम में. तो वो उससे कंफर्म करने जाती है कि बच्चे ने तो नहीं ले लिया मस्ती मस्ती में. Oh yes, she said, I tore them up for my surprise. हाँ, मुझे दिखा तो था, बट उस दिन मैंने उसको मतलब फाड़ के अपने क्वेश्चन में भर दिया सरप्राइज के लिए. What? Screamed mother. Come straight down to the dining room this instant. तो उसकी मम्मी जो थी वो भी उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रही थी बेसिकली. तो ये बच्ची और ज्यादा डर जाती है. उसकी मम्मी उसको चिल्ला के बोलती है, क्या ये तुमने क्या किया? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम. अब नीचे चलो सीधा, मतलब अपने फादर के पास चलो सीधा डाइनिंग रूम में. दिस इंस्टेंट. इंस्टेंट का मतलब होता है दिस मोमेंट. दिस इंस्टेंट का मतलब है दिस मोमेंट. इसी टाइम पर तुम मेरे साथ नीचे चलो फादर के सामने और उन्हें बताओ कि तुमने क्या किया. एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन, और उस बेचारी को खींच कर नीचे ले जाया गया टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक. तो वहां फादर क्या कर रहे थे? ही वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो. पेसिंग टू एंड फ्रो का मतलब होता है बहुत जल्दी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह ऐसे चल के जाना कॉन्टिन्यूसली. वो बहुत तेजी से एक रूम के कॉर्नर से दूसरे रूम के कॉर्नर पे ऐसे बहुत जल्दी जल्दी आ रहे थे. सो ही वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो मीन्स मूविंग स्पीडली. Then hands behind his back, और उनके hands कैसे थे? Behind the back. Well, he said sharply. फिर वो उससे बहुत ज्यादा like rude way में पूछते हैं, क्या हुआ? तो मदर जो है वो पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन कर दिए कि इस बच्चे ने आपके सरप्राइज के लिए वो पेपर्स तो फाड़ दिए. He stopped and stared at the child. फिर वो रुके और उस बच्ची को घूरने लगे. Did you do that? क्या तुमने ऐसा किया? तो केजिया क्या बोलती हैं? नो 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 अगेन. अब वो उसकी मम्मा जब उससे बात करने गई कि तुमने वो देखे थे क्या पेपर्स, तो वो डायरेक्टली बोल देती है यस आई टोर देम अप. मतलब एक भी जगह वो स्टैमरिंग नहीं करती है, बट फादर के सामने वो एक वर्ड बोलने में भी स्टैमरिंग करने लगती है. शी विस्पर्ड, मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग. तो वो अपनी मदर को यानी कि केजिया की ग्रैंड मदर को वो बोलते हैं कि ऊपर जाइए एंड फेच डाउन. फेच डाउन का मतलब ब्रिंग डाउन. बेसिकली फेच का मतलब होता है टू गो एंड कैच एंड ब्रिंग समथिंग. तो फेच करके मतलब लेकर आओ दैट डैम थिंग. यहाँ पर डैम थिंग किसको बोला है? डैम थिंग बोला है कुशन को, जो इस बच्ची ने अपने फादर के लिए बनाया था. ओके कुशन को बोला है. See that the child's put to bed this instant. और ये भी ध्यान रखना कि ये बच्ची अभी अभी बिल्कुल सुला दी जाए. इसको यहाँ से जाने के लिए बोलो, यानी कि इसको सुला दो. आगे बढ़ते हैं. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening watching the evening light make a sad little pattern on the floor.
बेसिकली वो बच्ची जो है अब उसको पता है कि उसने गलती करी है और वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती है, क्योंकि उसके फादर ने उसको बहुत बुरी तरह से डांटा या क्वेश्चनिंग किया, तो वो बहुत डरी हुई है, बहुत सहम गई है बच्ची। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, वो इतना ज़्यादा, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा नहीं रो रहे होते, इतना ज़्यादा रोते हैं कि हमसे बोला भी नहीं जाता है, ठीक है। वी स्टार्ट साइंग और वी फील लाइक पैंटिंग। तो ये बच्ची रो रोकर बहुत ज़्यादा ही मतलब खुद को एक्सप्लेन तो करना चाहती थी बट बोल नहीं पा रही थी। She lay in the shadowed room, वो एक shadowed room में, मतलब बाहर से विंडो का जो लाइट था वो शैडो बना रहा था किसी चीज की, किस चीज की, watching the evening light make a sad little pattern on the floor। तो जैसे विंडो पे से बाहर की लाइट आ रही थी, इवनिंग की लाइट आ रही थी, तो वो लाइट जो है पैटर्न बना रही थी फ्लोर पे, ठीक है। बीच में ट्रीज आ रहे होंगे या विंडो का जो पैटर्न है वो ड्रॉ हो रहा था फ्लोर पर। Then father came into the room with a ruler in his hand। और उसके बाद उस बच्ची के पापा जो है वो एक बड़ा सा रूलर स्केल लेकर उसके पास आते हैं। I am going to beat you for this, he said। मैं तुमको जो तुमने किया है अब उसके लिए मारूंगा। Oh no no, she screamed, hiding under the bedcloth। तो वो क्या करती है बेचारी, वो बहुत डर जाती है। She is extremely frightened and the scenario moreover terrified her। उसके पापा एक बड़ा सा रूलर लेकर आए हैं उसको मारने के लिए, इससे ज्यादा बुरा क्या होगा बच्ची के साथ। तो वो क्या करती है, ओ नो नो, वो चिल्लाती है, नहीं नहीं पापा प्लीज, एंड शी स्टार्ट्स हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। और फिर जो भी बेड शीट्स बिछी होती हैं उसके बेड पर, वो उसको उसके अंदर जाने लगती है छुपने के लिए। He pulled them aside, और वो एक बार में बेड क्लोथ को हटाकर साइड में रख देते हैं। Sit up, he ordered, and hold out your hands। You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you। वो बेचारी बच्ची क्या कर रही थी, वो अपने फादर को सरप्राइज देने की कोशिश कर रही थी। अब उसको कुछ और नहीं मिला कॉटन स्टफ करने के बाद, तो वो मम्मी पापा के रूम में जाकर पेपर का पाइल ले आती है कि ये, उसको लगा कि ये क्या स्क्रेप्स हैं, फालतू पड़े हुए हैं, तो वो लेकर अपने पिलो में भर देती है। तो इसके पापा क्या बोलते हैं, तुमको एक बार में ऊपर बैठ जाओ उठकर और अपने हैंड्स जो हैं वो आगे कर दो फटाफट से। यू मस्ट बी टॉट, तुमको सिखाया जाना चाहिए कि तुमको वो सब चीजें टच नहीं करनी है जो तुम्हारी नहीं है, दैट डज नॉट बिलोंग टू यू। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, बट ये तो आपके बर्थडे के लिए था। Down came the ruler on her little pink palms। तो ये जो एरिया होता है इसको हम पाम बोलते हैं। तो जैसे वो ये स्टेटमेंट बोल रही थी कि मैं आप सरप्राइज बना रही थी आपके बर्थडे के लिए, इतनी देर में तो रूलर उसके हाथ पे आ जाता है। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body। फिर ग्रैंडमदर को जब पता चला कि उस बच्ची के साथ ऐसा हुआ, तो वो जाती हैं और उसको अपनी शॉल में ऐसे रैप करके अपने पास रख लेती हैं बिल्कुल। एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और उसको रॉकिंग चेयर में, रॉकिंग चेयर होती है दैट मूव्स टू एंड फ्रो, ठीक है, वुडन सी चेयर होती है जो टू और फ्रो मूव करती रहती है। तो उसको ऐसे रॉकिंग चेयर में लेकर थोड़ा सा काम डाउन करने की कोशिश करती है, क्योंकि बच्ची बहुत रो रही होगी, मार पड़ी उसको इसीलिए। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और चाइल्ड जो है वो एकदम टू बी क्लंग टू मीन्स शी वॉज होल्डिंग हर ग्रैंड मदर्स बॉडी वेरी टाइटली, तो वो बहुत चिपक के बैठ जाती है एकदम और उनकी सॉफ्ट बॉडी को से थोड़ा सा रिलैक्सेशन लेने की कोशिश करती है। What did God make fathers for? भगवान ने पापा क्यों बनाए? She sobbed, वो ऐसा रोती है। Here's a clean hanky, darling, blow your nose। ये लो यहाँ पर एक क्लीन हैंकी है और अपनी नोज जो है वो ब्लो करो। Go to sleep, pet, you'll forget all about it in the morning। I tried to explain to your father, but he was too upset to listen tonight। तो वो यहाँ क्या बोलती हैं कि तुम सो जाओ, ठीक है, एंड शी सेज गो टू नाइट पेट। तो पेट यहाँ पर बहुत प्यार से उस बच्ची को काम डाउन करने के लिए, ऐसे हम बोलते हैं ना कोई बात नहीं बेटा, तो ऐसे करने के लिए उसको काम डाउन करने के लिए बोला है। You will forget all about it in the morning, तुम सुबह तक सब भूल जाओगी। I tried to explain to your father, but he was too upset to listen tonight। मैंने तुम्हारे पापा को समझाने की बहुत कोशिश की, वो बोल रही है ना कि क्यों बनाए भगवान ने पापा,
क्यों रखे हमारी लाइफ में? तो वो बोल रही कि मैंने तुम्हारे पापा को समझाने की कोशिश करी, बट वो काफी ज्यादा अपसेट थे क्योंकि वो पेपर्स, दोस पेपर्स वर रियली इंपॉर्टेंट फॉर हिम, तो वो आज सुन नहीं रहे थे, हम उन्हें कल समझा देंगे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट्स, बच्चा कभी नहीं भूलता। आज ऐसी मार होगी, सही आपके भी होगी, मेरे भी है, कि ऐसा हमारी लाइफ में एक इंस्टेंस तो होगा कि हम अपने पेरेंट्स का वो वाला जो मार है या वो वाला जो स्लैप है वो कभी नहीं भूलेंगे। तो वही सेम उस बच्ची के साथ हुआ। यहाँ लिखा है अ चाइल्ड नेवर फॉरगेट्स, बच्चा कभी भी भूलता नहीं है इस पर्टिकुलर सिचुएशन को या ऐसा सिनेरियो उसके साथ हुआ तो। Next time she saw him, she quickly put both her hands behind her back and a red color flew into her cheeks. वो जैसे ही अब नेक्स्ट टाइम अपने पापा के सामने आई, उसने जल्दी से अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए और उसके चीक्स जो है वो रेड हो गए डर के मारे, बहुत डर गई थी वो। Then Mr. McDonald's lived next door. तो ये मिस्टर मैकडोनल्ड्स जो है, ये हमारा मैकडी वाला मिस्टर मैकडोनल्ड्स नहीं है, ये मिस्टर मैकडोनल्ड्स है। एक फादर हैं जो कि इनके नेबर थे एंड दे हैड 5 चिल्ड्रन। सो मैकडोनल्ड्स इज बेसिकली मिस्टर एंड मिसेस मैकडोनल्ड्स, ये लोग नेबर्स थे केजी एंड इसकी फैमिली के। तो उनके 5 चिल्ड्रन थे, 5 बच्चे थे उनके। Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. तो जब ये बच्ची अपनी विंडो पे खड़े होकर उनकी फैमिली को देख रही थी फेंस के बाहर से, तो वो क्या देख रही थी कि ये बच्चे जो है ये बाहर टैग का गेम होता है, ऐसे एक दूसरे को टच करने वाला, और ये लोग एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो इवनिंग में ये सब खेल रहे थे। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, और फादर ने एक सबसे छोटे वाले बेबी माओ को अपने शोल्डर्स पे बिठा रखा था। 2 little girls hanging on to his coat pockets run round and round the flower beds. तो और जो 2 छोटी गर्ल्स थी उनकी, वो अपने फादर के पॉकेट से, मतलब उनके फादर का जैकेट का जो पॉकेट होता है वो पकड़ के दोनों फ्लावर बेड के आसपास सर्कलिंग कर रहे थे, ठीक है। शेकिंग विद लाफ्टर, शेकिंग विद लाफ्टर मीन्स रनिंग अराउंड विद लाफ्टर, जोर जोर से हंस के। Once she saw the boys turn the hose on him, he tried to catch them laughing all the time. और जो बॉयज थे वो फादर को ऐसे होस्ट करने की, यानी कि पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, एंड देन द फादर वाज सपोज्ड टू टच देम बैक और कैच देम। तो वो सब ऐसे हंस खेल रहे थे और बहुत ज्यादा मतलब मस्ती वाला गेम खेल रहे थे। Then it was, she decided there were different sort of fathers. क्यों बोला उसने ऐसा? क्योंकि वो ऊपर पूछ रही थी what did God made fathers for? क्यों आए हैं पापा लोग? बट यहाँ पर ये इस फादर, इन जो मिस्टर मैकडोनल्ड्स हैं, इनको देखकर वो सोचती है कि सारे फादर एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ फादर एक दूसरे से अलग भी होते हैं। तो उसने तब डिसाइड किया कि जितने भी फादर्स हैं वो एक ही तरह के नहीं होंगे। देयर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फादर। इसके फादर जो थे ही वाज एन एंग्री वन एंड ही हैड अ बॉसी नेचर, बट जो मिस्टर मैकडोनल्ड्स थे उनके बच्चे बहुत ज्यादा खुश दिख रहे थे इसको। सडनली one day mother became ill and she and grandmother went to the hospital. एक दिन इसकी ममा जो है वो बहुत बीमार हो जाती हैं और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। The little girl was left alone in the house with Alice the cook. तो इनका एक कुक, इनकी एक कुक भी थी जिसका नाम था एलिस, और ये छोटी बच्ची जो है वो एलिस के साथ ही अकेली छोड़ दी जाती है घर में। That was all right in the daytime. दिन के समय तो ये सब ठीक था, बिल्कुल सही चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। This is basically the picture of Mr. McDonald and these 2 girls were clinging to him, holding his pockets. और ये जो boys हैं ये इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, और ये जो बेबी है ये बेबी माओ है, सबसे छोटा बेबी मिस्टर मैकडोनल्ड्स का। And this little girl is looking all of them थ्रू द फेंस। ये उसके घर के बाहर की जो बाउंड्री होती है उसको फेंस बोलते हैं। तो इस बाउंड्री से इन सबको हंसते खेलते हुए देखती है। द लिटिल गर्ल सॉ थ्रू द गैप ऑफ दैट द मिस्टर मैकडोनल्ड्स प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। मैकडोनल्ड्स मतलब सारे बच्चे मैकडोनल्ड्स और पापा मैकडोनल्ड्स जो है वो खेल रहे थे। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम ये पढ़ रहे थे कि वो बच्ची दिन तक तो एलिस के साथ ठीक थी, बट while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid.
जैसे एलिस उसको रात को सुलाने जाती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है, छोटी सी बच्ची केजिया. What will I do if I have a nightmare? मैं क्या करूंगी अगर मुझे बहुत बुरा नाइटमेयर, नाइटमेयर का मतलब क्या होता है, बुरा सपना, तो अगर मुझे बुरा सपना आया तो मैं क्या करूंगी. She asked, I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. तो वो यहाँ पर क्या बोल रही है कि भाई जब भी मुझे रात को बुरे सपने आते थे तो मुझे मेरी जो ग्रैनी है, ग्रैनी कौन है, ग्रैंड माँ. ग्रैनी कौन है, इस बच्ची की जो ग्रैंड मदर थी, ग्रैंड माँ, बट ग्रैंड माँ तो ममा के साथ हॉस्पिटल में रह रही है. तो मेरी ग्रैनी जो है वो मुझे अपने बेडरूम में ले जाती थी क्योंकि मैं अंधेरे में रह नहीं सकती. इट ऑल गेट्स विस्परी. विस्परी का मतलब है ऐसे खुसर फुसर की आवाज आती है, तो ऐसा लगता है कि मेरे आसपास गोस्ट है. शी इज टॉकिंग अबाउट ऑल द सुपरस्टिशियस चीजें, कि मुझे यहाँ से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, विस्पर्स आते हैं मेरे कानों में, जैसे कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो. यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड. बेटा तुम सो जाओ, ऐसा एलिस बोलती है. सेड एलिस pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. तो और तुम सो जाओ, अगर तुम्हें बुरा सपना आता है तो बस उठ के चिल्लाना मत, स्क्रीम मत करना. एंड वेक योर पुअर पा, यहाँ पुअर का मतलब गरीब नहीं है, पुअर का मतलब है बेचारे. तो वो बहुत पूरा दिन काम करके और मदर को देखकर बहुत थक जाते होंगे, तो वो एलिस बोल रही है कि तुम अपने बेचारे पापा को उठा मत देना बस चिल्ला के, ठीक है, तुम बस सो जाओ आराम से. Then next, but the same old nightmare came. But उसे मतलब एक बुरा सपना तो आता ही था और वही इसको आज भी आया. The butcher with a knife and a rope. एक butcher था. Butcher क्या होता है? The one who cuts animals and sells it, जिसको हम कसाई बोलते हैं. तो एक butcher था, उसके हाथ में एक बड़ा सा knife था और एक rope था, रस्सी था. Who came nearer and nearer, जो मेरे पास आता जा रहा था. ये वो बच्ची सपने में देख रही है. Smiling the dreadful smile, और सबसे ज्यादा डरा देने वाली स्माइल थी उस बुचर के फेस पर. While she could not move, और वो बच्ची बिल्कुल स्टक हो गई थी अपनी जगह पर, मूव नहीं कर पा रही थी. Could only stand still, crying out, grandma, grandma. वो बच्ची ये सपना देख रही कि एक बुचर है, उसके हाथ में एक नाइफ है और नाइफ के साथ साथ एक रोप है, और वो रोप लेकर वो बुचर उस बच्ची की तरफ आता जा रहा है और उसकी स्माइल जो है वो ग्रो होती जा रही है जैसे जैसे वो पास आ रहा है. और ये बच्ची अपने बेड से मूव नहीं कर पा रही है, वो बस वहीं पर ही जम के बैठी हुई है और रोती जा रही है, ग्रैंडमा ग्रैंडमा. She woke shivering to see father beside her bed. और वो जैसे ही मतलब अपनी नींद से डर के उठी, उसने क्या देखा कि उसके पापा जो हैं वो उसके बेड के साइड में बैठे हुए हैं. A candle in his hand, और उनके हाथ में एक कैंडल है, यानी कि लाइट नहीं होगी. तो उसने एलिस को बताया मैं रात को डार्क में नहीं रह सकती हूँ, तो उसके पापा जो है वो कैंडल लेके लाइट के लिए वहां पर ही बैठे हुए थे. What's the matter, he said. तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हें. तो वो बच्ची बहुत डर डर के क्या एक्सप्लेन करती है, ओह अ बुचर अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी. एक बुचर था, उसके हाथ में नाइफ था और मुझे ग्रैंडमा चाहिए बस. He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. तो ये बच्ची जो है वो बहुत डर गई थी, तो इसके फादर को भी समझ आ रहा था कि she was very much frightened और उसको सच में बहुत बुरे सपने आते हैं. तो उन्होंने क्या किया, कैंडल को ब्लो आउट कर दिया, बंद कर दिया, एंड देन ही बेंट डाउन और उसको उठाकर अपने हाथों में लेकर चले जाते हैं. कहाँ ले जाते हैं, एक बड़ा सा पैसेज है, छोटा कॉरिडोर से हम कह सकते हैं. तो वो इस बच्ची के बेडरूम से उसको अपने बड़े से बेडरूम में ले जाते हैं. A newspaper was lying on the bed. और वहां पर वो जब वो बच्ची गोदी में थी अपने पापा के, तो वो देखती है कि न्यूज़पेपर पड़ा था बेड के ऊपर. He put away the paper, then carefully tucked up the child. और फिर वो बच्चे को अंदर अच्छे से ब्लैंकेट में लेटा देते हैं और ब्लैंकेट उसके ऊपर उसको कवर करके सुला देते हैं. He lay down beside her, और वो खुद भी लेट गए वहां पर. Half asleep still, वो आधी खुद भी नींद में ही थे. Still with the butcher's smile all about her it seemed, she crept close to him. वो जो फादर थे वो हाफ asleep थे,
सॉरी, जो बची थी वो हाफ अस्लीप थी, वो नींद में थी बहुत ज्यादा। स्टिल विद द बुचर्स स्माइल, बट उसकी आधी नींद में भी उसको क्या दिख रहा था, वही बुचर जो उसके पास आ रहा था वो स्माइल कर रहा था और उसको इसी के मतलब इसी की ही थॉट्स आती जा रही थी। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वो मतलब थोड़ा सा क्रेप्ट होकर धीरे धीरे चल के अपने पापा के पास चली जाती है, बिल्कुल चिपक के सो जाती है। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म्स, और अपने पापा के आर्म्स के नीचे जल्दी से इसे घुस जाती है, स्नगल कर लेती है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनका जो टाइट है वो शर्ट है वो टाइटली पकड़ लेती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सहम गई है, वो जो सपना है वो कंटिन्यूअसली उसके माइंड में रिपीट होता जा रहा है, तो वो अपने पापा से एकदम चिपक के सोना चाहती है ताकि वो कंफर्टेबली और बिना डर के सो पाए, जैसे वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ सोती थी। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, और जैसे ही अपने पापा के पास गई सोने के लिए उनको बिल्कुल टाइटली पकड़ के, तब ये जो डर था ये सब चला गया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, और फिर जो अंधेरा था उससे भी उसको फर्क नहीं पड़ा। शी ले स्टिल, वो चुपचाप लेटी हुई थी। Here, rub your feet against my legs and get them warm, the father said. अब क्योंकि वो बच्ची डर के उठी है तो सडनली उसके लेग्स जो थे वो ठंडे हो गए थे, और वो मतलब विंटर का सीजन था तो वो बहुत ज्यादा कोल्ड फील कर रही होगी। तो उसके पापा क्या बोलते हैं कि तुम अपने लेग्स जो है वो मेरे लेग्स के अगेंस्ट रब कर लो और अपने फीट को वार्म कर लो ताकि तुम आसानी से सो पाओ। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, अब वो क्योंकि बहुत थक गए थे, वो ऑफिस भी जा रहे थे, फिर मम्मा भी बीमार थी तो वो हॉस्पिटल भी गए होंगे, तो वो बहुत टायर्ड आउट थे, वो सो गए बच्ची के पहले। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, और उस बच्ची को अचानक से एक फनी सी फीलिंग आती है। पुअर फादर, बेचारे फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, वो इतने भी बड़े नहीं है, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और अभी मेरा ध्यान रखने के लिए तो फादर हैं, बट फादर का ध्यान रखने के लिए कौन है? He was harder than grandmother, और वो बहुत ही ज्यादा हार्ड थे, यानी कि वो ग्रैंड मदर की बॉडी जो है वो कैसी होगी, वो बहुत ही सॉफ्ट सी होगी, है ना। तो लेकिन फादर की बॉडी ही वाज वेरी लाइक स्टिफ एंड मस्कुलर मैन, तो फादर की बॉडी जो थी वो इनको ग्रैंड माँ से कंपेयर करने में हार्ड लग रही थी। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, बट शी वॉज वेरी कंफर्टेबल। बाय, क्योंकि अब पापा से चिपक के सोने में उसको बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा था, अब उसको डर नहीं लग रहा था, इसीलिए वो बोल रही है कि वो हार्डनेस जो थी वो अच्छी वाली थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड, और वो अब ये सच में रियलाइज करती है कि मेरे पापा बेचारे इतनी मेहनत करते हैं और इसीलिए वो शायद बहुत ज्यादा थक जाते हैं, और थकान की वजह से वो मिस्टर मैकडोनल्ड नहीं बन पा रहे, वो मेरे साथ नहीं खेल पा रहे क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम करते हैं और थक जाते हैं। She had tore up all his beautiful writings, और इसको ये भी रियलाइज हुआ कि भाई मैंने उनकी ब्यूटीफुल राइटिंग्स जो थी वो फाड़ दी, इसीलिए शायद उनको मेरे ऊपर गुस्सा आया होगा। She stirred suddenly and sighed, वो थोड़ा सा स्टेयर करती है, मतलब मूव करती है और साय करती है। साय इज टेकिंग अ लॉन्ग ब्रीथ, तो स्टर्ड इज थोड़ा सा मूवमेंट करना एंड साय इज टेकिंग अ लॉन्ग ब्रीथ। What's the matter? asked her father. Another dream? क्या हुआ? दूसरा सपना आया क्या? मतलब उसके पापा थके हुए हैं, सो रहे हैं, बट वो बच्ची की जो फीलिंग है उसको अभी भी फील कर पा रहे हैं। बच्चा मूव कर रहा है या सांस ले रहा है तो वो फील कर पा रहे हैं, और वो पूछ रहे हैं क्या हो गया, दूसरा सपना आया क्या? ओह, said the little girl, my head's on your heart. I can hear it going. मेरा हेड जो है वो आपके हार्ट पर है और मुझे पूरी आवाज आ रही है, मतलब आपके हार्ट बीट की, कि वो कैसे आ रही है। What a big heart you have got, dear father. आपका दिल तो काफी ज्यादा बड़ा लगता है फादर। तो ये वो बच्ची जो है वो बोल रही है अपने फादर से। और तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी बेसिकली। इसमें आपको सडनली दिखा होगा कि कैसे वो बच्ची एक मोमेंट से ही अपने फादर से थोड़ा सा अटैचमेंट सा फील करती है, उसको अपने फादर की जो हार्डनेस है या हम बोले सिचुएशन है वो समझ आने लगती है कि उसके फादर ऐसा क्यों है। और पहले वो अपनी गलती नहीं मान रही थी कि उसने जो पेपर्स हैं वो फाड़ दिए हैं उसके लिए उसको मार पड़ी है, बट नाउ ऑन हर ओन शी रियलाइजेस हर मिस्टेक।
तो ये जो स्टोरी है बेसिकली ये हमें दिखाती है कि ये क्या फील करता है एक बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए या फिर अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए, और वो सिचुएशन बाय सिचुएशन चीज़ें समझने भी लगता है जब उसके सामने आती है. अगर अभी उसके पापा उसके लिए इतना केयरिंग नेचर नहीं दिखाते तो मे बी शी वुड नॉट हैव अडोर्ड हिम दैट मच दैट शी इज डूइंग नाउ. ठीक है. एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड. सो ये आपको बेसिकली राइटर तो लर्न नहीं करना है, बट लर्न कर लो तो बहुत अच्छी बात है. बाकी this was all about the chapter, students. Now you have to give it a read on your own and then you have to go through the question answers. So this was all for today. Have a good day.